Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the most important topics, that is chemical kinetics, chapter number 8, first year chemistry. और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट केमिस्ट्री. ठीक है. वैसे नॉर्मल क्लासेस में आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के dx/dt, और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट होते हैं a और b, उनका समेशन कर लेंगे. Summation of coefficient exponent of reactants present in a rate expression is called order of reaction. तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा गिवन होगा और उस डेटा के जरिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले कैलकुलेट करेंगे. देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन है यहाँ पर डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन गिवन होगा a प्लस b c प्लस d, जो भी गिवन होगा यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b कोएफिशिएंट होंगे, और c प्लस d. हमें असल में ऑर्डर निकालने के लिए स्मॉल a मालूम होना चाहिए और स्मॉल b मालूम होना चाहिए. कुछ डेटा गिवन है. हमें यहाँ पर एक्टिव मास इस a की गिवन है, तीन कंडीशन 1 2 3. एक्टिव मास b की कंडीशन गिवन है 1 2 3, और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 3 6 9. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे दो तीन चीजें पता होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले. पहली बात तो ये, जो एक्टिव मास है वो इंक्रीज कैसे होंगी? 1 से 2 इंक्रीज हो रहा हो तो 2 टाइम्स, 0.1 से 0.2 इंक्रीज हो रहा हो तो जब भी 2 टाइम्स, 0.01 से 0.02 इंक्रीज हो रहा है तो जब भी कितने होंगे? 2 टाइम्स. 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.4, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 से 2 2 टाइम्स, 1 से 3 टाइम्स. ठीक है. अब यहां पर हमारे पास जो एक्टिव मास इंक्रीज होंगी वो तो याद होंगी 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम. अब यहां पर रेट जो हम सॉल्व करते हैं उससे पहले पता होना चाहिए हमें. पहली बात, रेट सॉल्व करने से पहले रेट में तमाम एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए. तमाम -3, तमाम -4, तमाम -6, तमाम के एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए. अब इसका कोई काम नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद जो यहां पर इंक्रीमेंट होगी रेट में, या तो वो होगी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या स्क्वायर टाइम्स. एक बात याद रखिएगा, हमें a प्लस b दोनों को ऐड करके मिनिमम 2 लेके आना है या मैक्सिमम 3 लेके आना है. अगर a प्लस b दो रिएक्टेंट हैं तो यहां पर दोनों को मिला के या तो 2 होगा या तो दोनों को मिला के कितना होगा? 3. फॉर एग्जांपल, a अगर 1 आ गया तो b के लिए दो चॉइसेस हैं, 1 और 2. लेकिन a अगर 2 आ गया, अब b के पास कोई चॉइस नहीं, b सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर कितना होता है? 3. तो याद रखिएगा मैक्सिमम ऑर्डर 3 होता है. तो अगर a 1 आ गया तो b के पास दो चॉइसेस हैं, 1 और 2. इसी तरह हमारे पास a अगर 2 आ गया तो b के पास एक ही चॉइस है, दैट इज 1. ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के कितना करना है? हमें 3 करना है. अब यहां पर एक्टिव मासेस जो होंगी इंक्रीज होंगी, उसी लिहाज से क्या होंगी? डिक्रीज होंगी. तो अब जरा सॉल्व करने का तरीका जरा देख लेते हैं. अच्छा, इसको अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल में, नॉर्मल क्लासेस में न्यूमेरिकल करें तो इसका खास पैटर्न है जिसमें हम रेट एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं, दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस को अलग अलग शो करते हैं और उसके बाद चीजें पुट करते हैं. तो यहां पे शॉर्टकट टेक्निक जरा पढ़ेंगे. पहले जरा इसको रब कर लें. अब देखिए, अगर हम देखें रेट एक्सप्रेशन, हम जानते हैं सॉल्यूशन में dx/dt is equals to k एक्टिव मास ऑफ a एक्टिव मास ऑफ b. हमें स्मॉल a स्मॉल b कैलकुलेट करना है. विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a, dx/dt is directly proportional to a and dx/dt is directly proportional to b. हमें पहले स्मॉल a के लिए कैलकुलेशन करनी है, फिर स्मॉल b के लिए कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्टकट टेक्निक. तो याद रखिएगा पहली बात, देखिए जरा और से, एक्टिव मास ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है. एक्टिव मास ऑफ a कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.1 से 0.2, 2 टाइम्स. कितना इंक्रीज हुआ? 2 टाइम्स. जबकि b कांस्टेंट रहा, b 0.1 फर्स्ट कंडीशन भी था और सेकंड कंडीशन में भी 0.1 रहा. इसका मतलब यहां पर रेट जो चेंज हो रहा है वो a की वजह से चेंज हो रहा है. अगर वो कैपिटल A की वजह से चेंज हो रहा है तो हम स्मॉल a कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखें ये कितना टाइम्स है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ जाए, 2 से. ठीक है, 2:2. क्या मतलब
अगर हम फॉर स्मॉल ए इसकी बात करें तो रिलेशन क्या आता, dx by dt is directly proportional to a power a। एक्टिव मास को 2 टाइम बढ़ाने पर रेट कितना इंक्रीज हुआ, 2। तो बताएं पावर कितनी होगी, ये 2 इस 2 के इक्वल कब आ जाएगा, जब a कितना हो, स्मॉल a 1, कितना हो 1। तो हमने स्मॉल a 1 कैलकुलेट कर लिया। एक्टिव मास a की 2 टाइम इंक्रीज की, एक्टिव मास a की 2 टाइम इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हो गया। तो बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ a 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 2 टाइम्स। इट मींस दैट यहां पर स्मॉल a कितना होगा 1। अब स्मॉल a 1 आ गया, इसका मतलब है b के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो b 1 आ सकता है या तो 2। अब करेंगे फॉर b, तो हम करेंगे अब इसके लिए फॉर b के लिए एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। अब हमें b कैलकुलेट करना है। अब देखें एक्टिव मास जितने टाइम इंक्रीज होती है उतने टाइम डिक्रीज। एक्टिव मास की वजह से रेट 6 पे आ गया था, लेकिन वापस एक्टिव मास डिक्रीज होने की वजह से रेट किस पे चला गया, 3 पर। ठीक है, अब एक्टिव मास फर्स्ट से सेकंड कंडीशन में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ b की, लेकिन b को जैसे ही हमने 2 टाइम्स किया, रेट इंक्रीज हो गया 3 से 9। अब 3 से 9 कब हो सकता है, रेट इंक्रीज 3 से 9 कब होगा, अगर हम देखें यहां पर तो ये 3 इस 9 के इक्वल कब आएगा, जब पावर कितनी हो 2। तो b कितना आ गया 2, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 9, 3 तो 9 को 3 टाइम भी हो सकता है, लेकिन 3 + 1 4 आ जाएगा। फिर हमें दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करके 3 के ऑर्डर के इक्वल लेके आना है। इसका मतलब a 1 आ गया तो b या तो आएगा 1 या तो 2। अब एक्टिव मास ऑफ b को 2 टाइम इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 से 9 हो गया, इसका मतलब स्क्वायर टाइम्स। तो बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ b 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज स्क्वायर टाइम्स। इसका मतलब b कितना आ गया 2। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू a प्लस b। a कितना है 1, b कितना है 2। इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर। तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एक्टिव मास अगर हम a और b की इंक्रीज कर दें तो विद रिस्पेक्ट टू a रिएक्शन इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, इसका मतलब a1 आ गया। और b को 2 टाइम इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज हुआ स्क्वायर टाइम्स, इसका मतलब 2 आ गया। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऑर्डर कौन से रिएक्शन का है, यहां पर यह है थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस टाइप की तरफ 1-2 चीजें और कर लेते हैं। Now the next question of order of reaction will be determine order of reaction for following equation a plus b। कन्वर्जन किसमें हो रही है, c में। यहां पर एक्टिव मास ऑफ a, एक्टिव मास ऑफ b और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 3 कंडीशन के लिए। बिल्कुल सेम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए a और b एक्टिव मासेस हैं, तो हमने यहां पर a और b को एक्टिव मासेस अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ कर लिया कि dx by dt will be equals to k एक्टिव मास ऑफ a पावर a एक्टिव मास ऑफ b पावर b। तो ये बन गए रेट एक्सप्रेशन। a और b को अलग अलग कर लिया ताकि हम लोग स्मॉल b कैलकुलेट कर सकें। अब जरा और से देखिएगा, फॉर फर्स्ट कंडीशन a इंक्रीज हो रहा है कितना 2 टाइम्स, जबकि b क्या है कांस्टेंट, b इंक्रीज नहीं हो रहा। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 8 to the 16, 8 का स्क्वायर होता है 64। पहली बात, सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या है सेम, तो हमें यहां पर कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। 8 से 16 का मतलब पहले करेंगे फॉर स्मॉल a। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज dx by dt is directly proportional to a power a। By increasing active mass of a 2 times, by increasing active mass of a 2 times, rate of reaction will be increased 2 times. It means that small a will be 1. Active mass of a को 2 times करने पर rate of reaction increase कितना हुआ 2 times। इसका मतलब जो स्मॉल a आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहां पर एक्टिव मास की, a को जितना इंक्रीज किया था वापस क्या हो गया डिक्रीज 0.1 पर आ गया, तो वापस वेट कहां चला गया 8 के ऊपर। सेकंड कंडीशन के लिए b
को इंक्रीज किया 2 टाइम्स, बी को 2 टाइम इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज हो गया दोबारा 2 टाइम्स। इसका मतलब फॉर स्मॉल बी इक्वेशन नंबर 2 implies dx by dt is directly proportional to b by increasing active mass of b 2 times. By increasing active mass of b 2 times, rate of friction will be increased 2 times. It means that coefficient of reactant b will be 1. दोनों की कोएफिशिएंट कितने 1 1, तो यहां पे हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ऑर्डर इज द समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन a1 b1। इट मींस दैट दिस फ्रिक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। यहां पर हमने देखा इनिशियल एक्टिव मास ऑफ ए को 2 टाइम इंक्रीज करने पर रेट 2 टाइम इंक्रीज हुआ, तो दोनों में 2 और 2 इक्वल लाने के लिए स्मॉल ए हमें 1 करना पड़ेगा। और सेकंड एक्टिव मास ऑफ बी को भी इंक्रीज 2 टाइम्स करने पर रेट दोबारा 2 टाइम इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब बी भी कितना होगा 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 सेकंड ऑर्डर। तो रिएक्शन किस ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो उम्मीद है आपको केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो मुझसे सवाल कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसके आंसर दे सकें आप लोगों को। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।